नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गोयल कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चतुर राजकुमारी और चोर राजा। चतुर राजकुमारी और चोर राजा। कथानक उमा शर्मा। शब्द एवं चित्रांकन तक्षशिला। संपादक ओम प्रकाश गोयल। प्रकाशक गोयल पॉकेट बुक्स। अभी तक हमने देखा, राजा वृषभान ने एक गलतफहमी के कारण रानी मृगलोचनी की गर्दन काट डाली। दूसरे देश की 3 राजकुमारियों में से छोटी बहन रूपवती ने वृषभान से शर्त लगाई कि तुम्हारी रानी की जगह मैं होती तो तुम्हें धोखा भी देती, परेशान भी करती, खूब पैसा खर्च करवाती और भरे दरबार में 5 जूतियां भी मारती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वृषभान ने कहा, अगर तुमने शर्त पूरी कर दी तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, वरना गर्दन काट दूंगा। रूपवती ने एक बंजारे माधव को अपने रूप जाल में फंसाकर उसी ख्वाजा अल फुरकान का नाम दिया और वृषभान को खूब परेशान किया और पैसा खर्च करवाया। अब आगे। आखिर रूपवती ने समझा बुझाकर राजा वृषभान को वापस महल भेज दिया। मैं कैसे मान लूं, यह सब संयोग है। पहले तो मेरे मित्र अल फुरकान की उंगली में मैंने उस जैसी अंगूठी देखी जो मैंने रूपवती को दी थी, और अब ख्वाजा की पत्नी भी हूबहू रूपवती जैसी। पूरी कहानी जानने के लिए देखें राजा और 5 जूतियां। राजा वृषभान अपने महल तो लौट आए, मगर उनका मन नहीं लग रहा था। जब से रूपवती मेरी जिंदगी में आई है, मेरा सुख चैन नष्ट हो गया है। उफ। उधर रूपवती ने माधव को अगली योजना समझाई। सुनकर माधव ठगा सा रह गया। तुम क्या कह रही हो देवी? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें मैंने पहले भी कहा था माधव, मेरे बारे में कोई प्रश्न नहीं करोगे। ओह, तुम्हारी तो हर बात में राज है। सुनो, मैंने तुम्हारी चारों शर्तें पूरी कर दी हैं, अब मुझसे विवाह कर लो। सुनकर रूपवती हंसती। माधव, धैर्य रखो, रूपवती तुम्हारी हो चुकी है, मगर अभी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। कैसा उद्देश्य देवी? तुम हमारे राजा वृषभान के पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? तो सुनो माधव, सारे रहस्य आज ही तुम्हें समझ में आ जाएंगे, पर पहले वृषभान से वह बात कह आओ जो मैंने तुम्हें बताई है, फिर हम यह नगर ही छोड़ देंगे और विवाह कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया है, तो अब यह भी सही, मगर ऐसा न हो बाद में मैं हाथ मलता रह जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है। तुम सिर्फ मेरे कहे अनुसार काम करो, बेकार की चिंता में न पड़ो। ठीक है, तो मैं अभी जाकर राजा वृषभान को तुम्हारा संदेश देता हूँ। माधव यानी अल फुरकान राजा वृषभान के पास रोता कलपता हुआ पहुंचा। मित्र, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं लुट गया मित्र, अब तुम ही मेरी मदद करो। क्या बात हो गई दोस्त, मुझसे कहो। अब तुमसे क्या कहूँ, मेरा तो घर ही उजड़ गया। हाय हाय, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? मैं जो हूँ तुम्हारी मदद के लिए। हाय, तुम्हारे ही तो कारण यह सब हुआ है, मगर तुम्हारा भी क्या दोष? यह सब तो मेरे ही भाग्य की खराबी है दोस्त, मैं तो तबाह हो गया। मेरे कारण? मुझे स्पष्ट कहो मित्र, क्या हुआ? मेरे राज्य के किसी अधिकारी ने तुम्हारा अपमान किया है, या किसी लुटेरे ने तुम्हारा धन लूट लिया है? यहाँ के किसी व्यापारी ने तुम्हें धोखा दिया है? मैं सबकी खाल खिंचवा दूंगा, तुम बताओ तो। मगर ख्वाजा अल फुरकान ने जब अपनी बर्बादी का कारण बताया तो राजा वृषभान सन्न रह गए। मित्र, जिस दिन से मेरी बेगम ने तुम्हें दावत में देखा है, वह तुमसे शादी करने की रट लगाई पड़ी है। मैं तो बर्बाद हो गया दोस्त। यह तुम क्या कह रहे हो ख्वाजा? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। मगर यह सत्य है दोस्त, अगर मेरी बेगम के दिमाग से यह फितूर नहीं निकला तो मैं तो कहीं का नहीं रह सकूंगा दोस्त, उसे समझाओ। महाराज वृषभान अभी तक आश्चर्य में थे। अब मैं उन्हें क्या समझाऊं, वो बच्ची तो नहीं है। और ख्वाजा, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मित्र, मेरे साथ चलो और बेगम को समझा दो, बस। कोई चारा न देखकर वृषभान ख्वाजा के घर चला आया, जहां योजना अनुसार रूपवती ख्वाजा की बीवी बनी मायूस बैठी थी। वृषभान ने उसे देखा तो फिर से सकपका गया। उसकी समझ नहीं आया कि क्या कहे। भाभी सलाम, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि अगर आप यह सुन रहे हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ तो आप ठीक सुन रहे हैं, और अल्लाह के लिए मुझे भाभी मत कहिए। राजा वृषभान ने जो रूपवती के मुंह से यह बातें सुनी तो उसके रहे सहे होश भी उड़ गए। जी देखिए,
मेरी बात सुनिए, आप एक शादीशुदा औरत हैं। इस तरह की बातें करना आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक क्या है और गलत क्या, इस बात को जानने दीजिए। मैं आपकी थी और आपकी ही हूँ। आप अब यह इधर उधर की बातें छोड़िए और मुझसे शादी कर लीजिए। वृषभान को कुछ समझ न आया कि क्या कहे। मित्र, ख्वाजा तुम ही इन्हें कुछ समझाओ। मैं तो असमंजस में पड़ गया हूँ। तुम ही बात करो। मैं क्या कहूँ? मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। समझा समझा कर थक गया हूँ। रूपवती मुस्कुराकर कहने लगी, ये क्या कहेंगे? आप बोलिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं अथवा नहीं? ख्वाजा उर्फ माधव ने राजा से कहा, दोस्त देख लो, अब तुम ही इस औरत को समझाओ। पता नहीं तुमने इस पर क्या जादू कर दिया है। लोक लाज का भी इसे ख्याल नहीं रहा है। वृषभान खींचकर रूपवती से कहने लगा, देखिए भाभी, आपको इस तरह की बेबाकी शोभा नहीं देती। आप अपने पति की नज़रों में गिर रही हैं और मुझे भी अपने दोस्त की नज़रों से गिरा रही हैं। यह ठीक नहीं है। आप बार बार मुझे भाभी कहकर अपमानित क्यों कर रहे हैं? मेरे कोमल हृदय के लिए आप जो कठोर रवैया अपना रहे हैं, क्या यह ठीक है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक शादीशुदा औरत के एक पराये मर्द के लिए ऐसी धारणा रखना ठीक नहीं है। शादीशुदा औरत, पराया मर्द, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? सीधी तरह क्यों नहीं कहते? तुम्हारा जी मुझसे भर गया है। तुम्हें मैं पसंद नहीं रही, अब मुझे उपदेश दे रहे हो? वृषभान यह सुनकर सकपका गया। रूपवती के इन वाक्यों से जाहिर होता था कि वृषभान का रूपवती उर्फ ख्वाजा की बीवी से पहले से संबंध था। ख्वाजा ने यह सुनकर वृषभान की ओर संदेह भरी नज़र से देखा। मित्र, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? मेरी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। यकीन करो, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। तुमने जब दावत में मिलवाया था, इससे पहले मैंने इस औरत की शक्ल भी नहीं देखी थी। हाय हाय, मैं लुट गई। अब तुम मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो। तुम्हें यह क्या हो गया है? देखो देवी, तुम क्यों मुझे झूठा आरोप लगाकर अपमानित कर रही हो? तुम अगर मेरे मित्र की पत्नी न होती तो मैं तुम्हें, अपने मान अपमान की तुम्हें चिंता है, मेरे नहीं। मुझे जो तुम बेइज्जत कर रहे हो, अगर इतना ही सामाजिक मर्यादाओं का ख्याल था तो पहले ही सोचना चाहिए था। राजा वृषभान का अपमान और क्रोध से बुरा हाल था। उनसे अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो पाया। अब अगर तुमने एक भी शब्द इस गंदी जुबान से निकाला तो जुबान खिंचवा दूंगा। अपने राजा होने की धौंस दे रहे हो? साफ बताओ, मुझसे शादी करोगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार फिर से सोच दो राजा वृषभान, वरना मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे क्या सोचना है? तुम्हारी इच्छा है, जब चाहे चली जाओ। आज ही क्यों, अभी ही चली जाओ। जहाँ तुम्हारा पति चाहे वहाँ जाओ। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? तुम जानो और तुम्हारा पति जाने, मैं तो चला। तुम्हारी मर्जी। मैं इस आदमी के साथ तुम्हारे कहने से अभी इस नगर से जा रही हूँ। बाद में तुम्हें पछताना पड़ा तो मुझे दोष मत देना। मुझे भला क्यों पछताना पड़ेगा? और तुम किसी आदमी के साथ क्या, अपने पति के साथ जा रही हो? अपनी मर्जी से जा रही हो, ना कि मेरे कहने से। फिर वृषभान ख्वाजा अल फुरकान से संबोधित हुआ। तुमसे बिछुड़ने का अफसोस तो होगा मित्र, पर यह मसला अगर इस तरह ही सुलझता है तो ऐसे ही सही। मुझे खेद है दोस्त, मेरी बीवी ने तुम्हें नाहक की परेशानी में डाल दिया। छोड़ो इसे। तुम तो मुझे निर्दोष समझते हो ना, बस इतना ही काफ़ी है। और मेरा भगवान जानता है, मैंने झूठ नहीं बोला है। मगर आखिर इस औरत के दिमाग में यह सनक क्या पैदा हो गई? मैं हैरान हूँ। वृषभान ने ख्वाजा से विदा ली और रूपवती के महल की ओर चल पड़ा। अब रूप से ही मिलकर ही कुछ सुकून मिल सकेगा। मगर रूपवती का अपने महल में कहीं कुछ पता न था। ना वहाँ रूपवती थी, ना ही उनका सामान था। वृषभान ने रूपवती को बहुत ढूंढा, मगर बेकार। यह रूपवती कहाँ चली गई? कहीं ख्वाजा की बीवी तो नहीं? नहीं, यह कैसे हो सकता है? फिर भी चलकर देखो। वृषभान उल्टे पैरों लौट गया। वह कह तो रही थी कि मैं तुम्हारे कहने से इस आदमी के साथ जा रही हूँ, मगर वह ख्वाजा की बीवी थी। उफ! राजा वृषभान जब ख्वाजा के महल पहुंचा तो वहां ख्वाजा और उसकी बीवी को न पाकर हैरान रह गया। अरे, वह दोनों तो बड़ी जल्दी चले गए, और यहाँ यह क्या हो रहा है? इधर राजा वृषभान के रवाना होते ही रूपवती ने ख्वाजा अल फुरकान उर्फ माधव से कहा, सुनो, अब हमें देर करना उचित नहीं, तुरंत चलो। अरे, मगर कुछ सामान तो ले लेने दो।
नहीं, सामान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मगर फिर भी कुछ रुपए पैसे कुछ तो ले ले। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें चिंता का क्या काम। अब जल्दी करो। अजीब हो तुम भी, अब इतनी जल्दी मचा रही हो, पर आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हम राजा क्रूरकर्मा के नगर सिंहगढ़ जा रहे हैं। अब जल्दी करो, देर करोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मगर हमें सिंहगढ़ ही जाने की क्या ज़रूरत है, हम कहीं भी जा सकते हैं, और इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? तो सुनो, राजा वृषभान मेरे महल गया है। जब उसे पता चलेगा कि हमने उसे बेवकूफ़ बनाया है तो यहाँ आकर वो हम दोनों की गर्दन काट देगा। यह सुनकर माधव के होश उड़ गए। मुझे मालूम था तुम जरूर कोई फंसवाने वाला षड्यंत्र रच रही हो, मगर मुझ गरीब की तुम्हारे चक्कर में बिना वजह ही राजा से दुश्मनी हो गई। तुमने मुझे मरवा दिया। ओफो, बड़े डरपोक हो तुम तो। मैंने तुमसे शादी करने के लिए इतना बड़ा खतरा उठाया और तुम मुझे ही दोषी बता रहे हो। सुनो, यह समय बहस का नहीं है, अभी तो भाग लेने में ही भलाई है। चलो तो फिर, अब मैं यहाँ पर अकेला रुक भी तो नहीं सकता। इधर राजा वृषभान जब ख्वाजा उर्फ माधव के महल में पहुंचा तो वहां ख्वाजा और उसकी बीवी रूपवती को न पाकर हैरान रह गया। ख्वाजा के नौकर उसे सारा सामान समेटते नजर आए। अरे, यह सब क्या हो रहा है? ख्वाजा कहाँ गया? उसकी बीवी कहाँ गई? और तुम सब यह सामान क्यों समेट रहे हो? महाराज, हम तो किराए के नौकर थे, यह सब सामान भी किराए का है, इसलिए इसे समेट कर वापस ले जा रहे हैं, बस। यह सुनकर तो राजा वृषभान का दिमाग ही भन्ना गया। वे चीख कर बोले, किराए का? खैर, मैं मजा चखाऊंगा उन दोनों धोखेबाजों को। वो गए किस ओर है, सच बताना, वरना अभी गर्दन काट गिरूंगा। महाराज, वो दोनों एक घोड़े पर सवार होकर इस ओर गए हैं। मैंने बेगम साहिबा को कहते सुना था कि वे राजा क्रूरकर्मा के पास सिंहगढ़ जा रहे हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।